हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ निर्देश दिए गए और आपके विभाग को क्या कुछ? देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय योगी जी को कि वो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। जो बीमारू प्रदेश था अब वो विकास प्रदेश बन गया है। उसके लिए और विकसित हो, $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हमने लक्ष्य निर्धारित किया वो पूरा हो। जो हम लगभग अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हम 1 नंबर पर आ जाएं, उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारी नीतियाँ समाज के प्रदेश के विकास में रुकावट है उसे हम लोग हटाएंगे, उसे नई चीज़ें लाने की व्यवस्था की गई है। तो ढेर सारे ऐसे बदलाव ला गए, जैसे परिवहन विभाग में बसों को रुकने की जगह नहीं थे हम, क्योंकि देखिए कि अभिभावक जो है जनता के पैसे, जनता के भविष्य के, प्रदेश के विकास के अभिभावक के रूप में योगी जी हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो बस खड़ा करने के लिए आज नीति नहीं थी। नगर निगमों में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, लोग बहुत परेशान होते थे, उसके लिए नीति नहीं थी। जो आज के दिन में बिजली की समस्या थी, उसके लिए हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए थे, कुछ और जल्दी हम लोग काम पूरा हो जाए उसमें कम जल्दी हम लोग उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। तमाम डाटा के लिए नहीं था, तो ऐसे में आज एक तो विकास के लिए कर्मचारियों के जो हमारे ट्रांसफ़र की जो नियमावली थी वो भी आज पास हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस तरीके से तमाम और पदों के सृजन थे, कुछ और भी ऐसे तरीके के आज ढेर सारे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें निर्देश भी दिया और सुझाव भी दिया उन्होंने कि हम लोग जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर पहुँचे और योजनाओं में उसका प्रचार प्रसार हो। और दलितों के बीच में जो दलित विरोधी समाजवादी पार्टी रही, वो आज के दिन में जब वो सत्ता में रहे तो हमेशा अम्बेडकर का अपमान किया, अम्बेडकर के नाम को बदला, अम्बेडकर वादियों पर बहुत अत्याचार होते थे, गेस्ट हाउस कांड जैसे थे। ये चीज़ें जो है और विपक्ष को नकारात्मक जवाब देने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई और जो हमारे कार्य योजनाएँ हैं वो जल्दी से मंजूर किए जाएँ, उसे लागू किए जाएँ, जिससे कि विकास जो है जल्दी से हो जाए और जितने बजट हैं उसे पूर्ण रूप से खर्च किए जाएँ। कल से मॉक ड्रिलिंग होनी है और ऐसे में मॉक ड्रिलिंग को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया आप लोगों को, क्या कुछ बातचीत हुई? वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह है कि मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अब जिस तरीके से उनका मोदी है तो मुमकिन है कि जो इसमें शामिल होंगे पहलगाम में वो निश्चित रूप से वो चिन्हित हो गए हैं। अब उनको चूँकि भाई देखो ये बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं, और युद्ध थोपा जाता है तो पीछे में नहीं आते, तो इसमें कुछ अशुद्ध लोग आ जाते हैं, तो अशुद्ध लोगों की वजह से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो वो जो अशुद्ध लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और निश्चित रूप से उसके लिए तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है। अब हम लोग कम से कम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे कि कोई इस तरीके की घटना होती है तो पहले सतर्कता जरूरी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है, जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे हैं, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए की जीत हुई है। ऐसे में आज बैठक में आप लोगों को कहा गया है कि जाइए, प्रवाह करिए, क्षेत्रों में जाइए और जाकर जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं उनको समझाइए इसके बारे में, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो विपक्ष जो कभी नहीं चाहता था कि इन जातियों का भला हो। जब तक ये सत्ता में रहते तब तक इनकी जाति याद नहीं आती, इन्हें चंगू मंगू याद आते हैं। और ये लोग आज के दिन में जब वो ये चाहते ही नहीं है कि इन जातियों का विकास हो। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदरमैन कब्जा कर लिया 23% में, मिल्कमैन ने 27%। ये फिर चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि इनका विकास हो। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अब ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि अब इतना चिल्ला लें कि जिससे कि हमारे कहने पर सरकार है, हमारे कहने पर सरकार है। अरे विपक्ष के कहने पर थोड़ी काम होता है, जो करना है तो मोदी ने वादा किया था पूरा करेंगे। तुम लोग जो काम सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई है उसे मोदी कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसा हल्ला करो कि जो गुस्से में आ जाए, कह दें अरे हम जब करेंगे तो उसे विपक्ष को फ़ायदा होगा, मत करें। इनको जनगणना न करनी, क्योंकि मैं जब आंदोलन शुरू किया जनगणना के लिए कि भाई सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ऐसा होना चाहिए, तो गोली मारा, 302 मल्लिम बनाए तमाम। तो ये लोग ऐसा नहीं है, ये सब खाली प्रोपेगेंडा रचते हैं। जनगणना मोदी करा रहे हैं और निश्चित रूप से इसको आर्थिक और हाई टेक्नोलॉजी के
होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के भरोसे रहेंगे तो ये लोग अपनी संख्या से ज़्यादा नौकरी में, पता चला फिर वैसे ही गिन देंगे जैसे बिहार में चारपाई पे बैठ के गिन गया। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और निश्चित रूप से जिसकी अर्थव्यवस्था सही हो गई हो उसे रोक कर, जिसके कुछ नहीं है उसे अवसर मिले। विपक्ष मजबूरी बता रहा है, कह रहा है बिहार चुनाव नज़दीक है इसलिए जाति जनगणना कराने का मांग पहले से उठाया जा रहा है, तो इसको मजबूरी में उठा लिया गया है, ले लिया गया है। मजबूरी तो इन लोगों का चिल्लाना है, क्योंकि जब ये जातियाँ जागी और इन लोगों की आवाज़ बंद कर दिया विपक्ष का और सत्ता से बाहर कर दिया कि तुम लोग पिछड़ों के नेता नहीं हो, दलितों के नेता नहीं हो, आप लोग शोषितों वंचितों के नेता नहीं होता, जब उन लोगों ने इनकी आवाज़ बंद कर दिया सर और सत्ता से बाहर कर दिया, तब ये जातियाँ इनको याद आ रही, नहीं तो इनको कौन याद आता था। 30 साल से सत्ता में तो कभी याद नहीं आते रहे, कांग्रेस 70 साल से रही याद आती रही। तो इस तरीके से नहीं है, तो आरोप है आज के दिन में मोदी जी जो आवश्यक है जनता के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, विकास को ले जाने के लिए, वो उस क्रम में काम हो रहा है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि JPNIC को बेचा जा रहा है और जिस दाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरों को बेच रही है उसी रेट में हमें बेच दे, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हम चंदा बटोर के खरीद लेंगे उसे। अगर इन लोगों ने यही काम किया होता तो जनता इनको सत्ता से हटाती क्यों। आखिर क्या मिले कितनी बेच दिया, गन्ना मिले बेच दिया, सब बेचते, तो कोर्ट ने दखल दिया कितने लोगों को। गन्ना का मूल्य मांगने जाते थे तो डंडे खाते थे, गोली खाते थे। यही बिजली देख लो कैसे होती थी, किस तरीके से लोग रोज़ आंदोलन करते थे, हैं पता चलता था कि दिन में बिजली आएगी, रात में आएगी, कब आएगी। तो इस तरीके से कुछ ही ज़िलों में आती थी। तो आज के दिन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी होगा, हमको लगता है कि 80% ऐसी परियोजनाएं होंगी, ऐसा विभाग होगा कि हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हैं। तो आज इसीलिए है कि हम लोग काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है और CM योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाने वाले हैं, तो उन्हें इज्जत देना ज़रूरी होगा। हम तो 2014 से देख रहा हूँ कि सपा के मुखिया जो भी कहते हैं वो उल्टा ही होता है। 2014, 2015, 2017, 2019, 2022, 2024 ऐसे ही रहते, सत्ता से दूर रहते और जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। हमको लगता है कि उल्टा ही होगा। लगातार आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा, माहौल क्या दिखाई पड़ रहा और 27 का रुझान किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए 231 सीटें हैं जो निषाद बाहुल पूरे प्रदेश में आई, जिसमें हम लोगों ने अभी 75 जिलों का दौरा किया और इनकी जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं कि संविधान में सूचीबद्ध जातियां हैं, देश को आज़ाद कराने वाली जातियां, ये उजड़े लोग हैं, इनके पास 80% लोगों के पास भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। इन धोखेबाजों ने इनको OBC में डाल दिया और राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को OBC के इस लिस्ट से निकाल दिया। तो ऑलरेडी जब हम OBC में नहीं है और SC में, तो SC में इनकी गिनती होनी चाहिए और एक मुश्त समर्थन सबने दिया कि गिनती होनी चाहिए, गिनती कराएं और अपना लाभ पाएं और अपने वोट की ताकत से कि भाई जो निषाद बाहुल सीटें हैं, जैसे तरीके दलितों ने वोट किया, अपना टोपी झंडा नारा लगाया, अपने मुद्दे को इकट्ठा किया करे, उसी तरीके से मछुआ समुदाय का भी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न सिर्फ भारत देश में बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक खिलौना लेकर उस पर नींबू मिर्च लटकाते दिखाई पड़ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं आप लोगों से, कैसे देखते हैं उसे? अब जो मरी हुई पार्टी है जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो जिंदा रहने के लिए बस ऐसे ही खिलौना लेकर अपना संतुष्टि है। ये लोग हमारी भारत की संप्रभुता को मतलब एक तरीके से ये खिलवाड़ करते हैं दुनिया में। भारतीय देखिए सामरिक ठिकाने हो या सेना हो, अभी उनके सामने मतलब राफेल उतरा, उनके सामने। इनके समय कांग्रेस के समय क्या था, बोफोर्स घोटाला था, देख सकते हैं किस तरीके उसी में कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो अभी तक फैसला ले चुकी होती। ताकि कौन सा फैसला लिया था इन लोगों ने, सियाचिन दे दिया, ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया, ऐसे देते रहे सब लोग। फैसला क्या देते रहे। एक बार भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया कांग्रेस ने, बचा कुचा उसको देते रहे। आज तो कम से कम हम लोग छीन तो रहे हैं आज के दिन में, और हम लोग
आएंगे, समय आने दीजिए। भारत जो है भारतीय संस्कार हैं, हम लोग नहीं चाहते बेगुनाह लोग मारे जाएं। जो गुनहगार हो उसके मारना आवश्यक है। हम बुद्ध का देश है, इसमें युद्ध नहीं। यहाँ जो है ये कुछ अशुद्ध लोग हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए। एक आखिरी सवाल लूँगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो एक खास जगह पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाएंगे जिसमें अष्टधातुओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा और सोने की तलवार होगी। सत्ता में तो याद नहीं आए जब सुहेलदेव राजभर के वंशजों ने और निषाद राज के वंशजों ने, और जब एक मुश्त इकट्ठा हो गया, सत्ता से बाहर कर दिया, तो सुहेलदेव भी नज़र आ रहे हैं और निषाद राज भी नज़र आ रहे हैं, निषाद भी नज़र आ रहे हैं। ये अब ये सब जातियाँ जब तक सोशल मीडिया नहीं रही तब वो दलित की बेटी रहीं और ये जो है पिछड़ों के बेटे रहे। जैसे मीडिया आ गए, सोशल मीडिया आ गई तो दौलत वाली हो गई और ये परिवार वाले हो गए। तो इस तरीके से अब जनता इनसे दूर हो गई है। देखिए, आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।